नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर शैलेश मोदनवाल। श्रेया ज्योतिष केंद्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। कार्तिक मास लगने वाला है। 18 अक्टूबर 2024 दिन शुक्रवार को कार्तिक मास की प्रतिपदा तिथि होगी, अर्थात कार्तिक लग जाएगा। और 15 नवंबर दिन शुक्रवार को कार्तिक मास की पूर्णिमा होगी। तो इस प्रकार 18 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच कार्तिक मास रहेगा। कार्तिक मास का बहुत बड़ा महत्व शास्त्रों में बतलाया गया है। ऐसा कहा गया है, न कार्तिक समो मासो न कृतेन समम युगम न वेद सदृशम शास्त्रम न तीर्थ गंगया समम। जिस प्रकार युगों में सतयुग, शास्त्रों में वेद, तीर्थों में गंगा को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, उसी प्रकार कार्तिक के समान दूसरा कोई मास नहीं है। कार्तिक मास के देवता भगवान विष्णु हैं, इसलिए कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने का विशेष फल शास्त्रों में बताया गया है। कार्तिक मास में सुबह सूर्योदय के समय में स्नान और भगवान सूर्य को जल यानी अर्घ्य देने का भी बहुत बड़ा फल बताया गया है। बहुत से लोग कार्तिक मास में प्रातः स्नान कर इसका लाभ लेते हैं। इस मास में स्नान के साथ दीपदान, सूर्य, लक्ष्मी व तुलसी जी के पूजन का विशेष पर्व का विधान एवं महत्व शास्त्रों में बताया गया है। इस मास में सर्दी भी प्रारंभ हो जाती है, जिससे सर्दी, जुकाम, ज्वर आदि जैसे गंभीर रोग भी फैलते हैं, जिसके निदान के लिए पर्यावरण के लिए वरदान कही जाने वाली तुलसी के पौधे का रोपण, तुलसी के पत्तों का सेवन व आस्था के रूप में भोग एवं मोक्ष को प्रदान करने वाली नित्य माँ तुलसी के पूजन व सायंकाल में दीपदान करने के विधान से रोगों पर विजय प्राप्त करने की व्यवस्था भी वैदिक परंपरा की ही देन है। इस मास में सर्वाधिक व्रत पड़ते हैं। व्रत जितने कार्तिक में पड़ते हैं उतने और किसी मास में नहीं पड़ते हैं। पूरा कार्तिक मास व्रतों से भरा हुआ है और हर व्रत का बहुत बड़ा महत्व है। आज हम बता रहे हैं कार्तिक में कितने व्रत पड़ते हैं। इस मास का प्रथम व्रत जो है कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी को किया जाता है, जिसमें सुहागिन स्त्रियों के द्वारा अपने पति के दीर्घायुत्व के लिए की जाने वाली करवा चौथ व्रत से प्रारंभ होता है, जिसके अनुपालन से व्रती औरतें सौभाग्य को प्राप्त करती हैं। दूसरा व्रत कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। यह व्रत संतान के दीर्घायु के लिए होता है। तीसरा व्रत रंभा एकादशी को किया जाता है, जिसके अनुपालन से पाप नष्ट होते हैं एवं सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके बाद नंबर आता है धनतेरस से शुरू होने वाली पंच महापर्व दीपावली आरंभ हो जाता है। इस दिन धनतेरस के दिन आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी व कुबेराज का पूजन किया जाता है। इसी के दूसरे दिन ही नरक चतुर्दशी पड़ती है, जिस दिन यमराज की प्रसन्नता के लिए व्रत पूजा आदि का विधान बताया गया है। इसी दिन हनुमान जयंती की मान्यता होने से रामदूत बजरंग बली का भी दर्शन पूजन का सौभाग्य प्राप्त होता है। पंच पर्व में दीपावली का लक्ष्मी पूजन पर्व इस पर्व की तीसरी कड़ी है। इस दिन किए गए माँ लक्ष्मी के पूजन से वर्ष पर्यंत समृद्धि मिलती है। कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा को
अन्नकूट के ही दिन गोवर्धन पूजा का विधान बताया गया है। द्वापर काल में भगवान के श्री कृष्ण के अवतरण काल से ही इस पूजा का प्रचलन प्रारंभ हुआ है। पंच पर्व का पांचवा पर्व है भैया दूज। ये भाई बहन के प्रतीक प्रेम प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। सूर्य की उपासना का महापर्व भी इसी मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है, जिसे डाला छठ भी कहते हैं। इस व्रत से संतान एवं आरोग्यता की प्राप्ति होती है। 5 दिनों तक चलने वाला भीम पंचक व्रत इसी मास की शुक्ल पक्ष एकादशी से प्रारंभ होकर पूर्णिमा को समाप्त होती है। इस व्रत को करने से संपूर्ण कार्तिक मास के फल की प्राप्ति होती है। शयन सागर में गए भगवान श्री हरि विष्णु इसी मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जगते हैं, अर्थात कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को भगवान श्री हरि विष्णु जगते हैं और इस एकादशी को देवोत्थानी एकादशी अथवा प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। इस दिन श्री हरि विष्णु की पूजा, व्रत एवं जागरण से अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। महिलाएं तुलसी और शालिग्राम का विवाह भी इसी एकादशी के दिन संपन्न करती हैं। चतुर्दशी तिथि को वैकुंठ चतुर्दशी कहा जाता है। इस दिन भगवान के श्री चरणों में तुलसी के पत्ते को चढ़ाने का विधान है, जबकि कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को गंगा स्नान दान के विधान से कार्तिक मास का व्रत पूर्ण होता है। बहुत से श्रद्धालु कार्तिक मास की पूर्णिमा को भगवान सत्यनारायण की कथा का श्रवण करते हैं और प्रसाद वितरण करते हैं। इस प्रकार कार्तिक मास का बहुत बड़ा फल है। कार्तिक मास में बहुत व्रत उपवास पड़ते हैं और सबका अपना अपना महत्व है और धीरे धीरे हर एक व्रतों के विषय में कोशिश करेंगे। हम आपको अलग अलग उसका क्या विधान है और क्या महत्व है आगे चल के पोस्ट करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा यह पोस्ट अच्छा लगा होगा, इससे आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी और आपसे अनुरोध है कि मेरे पोस्ट को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।